तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग नॉलेज मैनेजमेंट सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं और पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 को अच्छी तरीके से कवर अप किया है। अगर आपने यूनिट नंबर 1 को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 2 का पूरा इंटरफेस पे आपको सिलेबस दिख रहा होगा, आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं। बारी बारी से एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो पहला आपका है ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट। तो कह रहा है कि एन ऑर्गेनाइजेशन प्लेज अ सेंट्रल रोल इन क्रिएटिंग, स्टोरिंग एंड शेयरिंग नॉलेज। यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सेंट्रल रोल को प्ले करता है जिससे कि हम क्रिएट करते हैं, स्टोर करते हैं और शेयर करते हैं नॉलेजेस को। ठीक है, अब यहाँ पे की पॉइंट्स दिए गए हैं कि नॉलेज मैनेजमेंट मस्ट बी इंटीग्रेटेड इनटू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज। यानी जो आपका नॉलेज मैनेजमेंट है वो इंटीग्रेट होता है एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग एंड ये इंक्रीज करता है कंटिन्यूअस लर्निंग को, इनोवेशंस को, नॉलेज शेयरिंग को। ठीक है, रोल की बात करें ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन के रोल की बात करें इन द नॉलेज मैनेजमेंट, तो ये प्रोवाइड करता है प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूल्स को, ये क्रिएट करता है एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट को, रिवॉर्ड नॉलेज शेयरिंग बिहेवियर। ठीक है, तो ये आपके क्या है, रोल्स है ऑर्गेनाइजेशन के केएम के अंदर। ठीक है, अगला हमारा आता है बिल्डिंग द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। यानी कैसे हम लोग लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करते हैं। कह रहा है कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इज वन दैट कंटिन्यूअसली लर्न्स, अडेप्ट्स एंड इम्प्रूव। यानी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कंटिन्यूअसली लर्न करता है, अडेप्ट करता है और इम्प्रूव करता है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो ये ओपन कम्युनिकेशन होता है, टीम लर्निंग इसके अंदर होता है और शेयर्ड विजन काम करता है इसके अंदर, एंड प्रॉब्लम सर्विंग अप्रोच जो है वो भी इसके अंदर काम करता है। ये इसके फीचर्स हैं। बेनिफिट इसका ये है कि बेटर एडेप्टेबिलिटी टू चेंज, यानी इसके पास एक एडेप्टेबिलिटी होती है जिससे कि ये चीजों को चेंज कर सकता है। इंक्रीज द एम्प्लॉय स्किल्स, यानी एम्प्लॉय के स्किल्स को इंक्रीज करना इसके अंदर होता है। ये इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस को। जैसे एग्जांपल, कंपनीज लाइक आईटी फर्म्स कॉन्स्टेंटली अपडेट एम्प्लॉय स्किल थ्रू द ट्रेनिंग। जैसे कि आपको पता है कि आईटी इंडस्ट्रीज में जैसे जैसे नई नई चीजें आती हैं, ट्रेनिंग के माध्यम से एम्प्लॉय को अपग्रेड किया जाता है, उनको अपडेटेड रखा जाता है कि ये नई चीजें आई हैं और ट्रेनिंग के माध्यम से उनको ये चीजें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। ठीक है, अगला हमारा था नॉलेज मार्केट्स। कह रहा है कि नॉलेज कैन बी ट्रीटेड लाइक अ मार्केट कमोडिटी वेयर इट इज एक्सचेंज। यानी नॉलेज जो है वो ट्रीट हो सकता है एक मार्केट कमोडिटी के द्वारा, जो जहां पे चीजें एक्सचेंज होंगी। कंपोनेंट की बात करें नॉलेज मार्केट की, तो बायर होता है जिसको नॉलेज की जरूरत होती है, सेलर होता है जिसके पास नॉलेज होता है, और ब्रोकर होता है जो कनेक्ट करता है बायर एंड सेलर को। इंपॉर्टेंस इसका ये है कि ये इंकरेज करता है नॉलेज के शेयरिंग को, इंप्रूव करता है कोलेबोरेशन को एंड इंक्रीज करता है एफिशिएंसी को। क्लियर है। अगला हमारा आता है नॉलेज के मार्केट्स, नॉलेज मार्केट्स। ठीक है, कह रहा है कि मार्केट नॉलेज कैन बी ट्रीटेड लाइक अ मार्केट कमोडिटी वेयर इट एक्सचेंज। ये तो हमने देख ही लिया, इंपॉर्टेंस भी हमने इसका देख ही लिया है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, वही चीज है, यहाँ पे दो बार थोड़ा सा पेस्ट हो गया ये। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है टैकेट नॉलेज एंड क्वालिटी एश्योरेंस। कह रहा है कि टैकेट नॉलेज जिसमें पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज होता है, ये डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस होता है और डॉक्यूमेंट करना इसको थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, स्किल्स हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गए, एक्सपर्टीज हो गई। चैलेंजेस इसका ये है कि इसको कैप्चर करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, डिफिकल्ट टू ट्रांसफर, इसको ट्रांसफर करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। क्वालिटी एश्योरेंस की बात करें केएम के अंदर, तो ये इंश्योर करता है नॉलेज आपका एक्यूरेट है कि नहीं, रीडेबल रिलेबल है कि नहीं, अपडेटेड है कि नहीं। मेथड की बात करें तो इसके अंदर पीयर रिव्यू, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, फीडबैक सिस्टम। ठीक है, एंड क्यूए जो है वो मदद करता है मेंटेन करने के लिए हाई क्वालिटी नॉलेज सिस्टम को। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, यूनिट नंबर 2 को कंप्लीट किया। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। बस इस तरीके से अपने सपोर्टर पैक को बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।